हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडू द विजन में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है दोस्तों? जो आने वाले एग्जाम है आपका, जैसे अभी होने वाली है सहकारिता विभाग में, जो 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है सिलेबस में कंप्यूटर संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए और ज़्यादा है आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो मेरे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। क्लियर है दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? मतलब 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? तो ठीक है, किलोबाइट में दिया है, 1000 MB दिया है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 KB। KB मतलब किलोबाइट। ठीक है, देख यहाँ पे डिजिट डेसिमल में भी दिया है और बाइनरी में भी दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, तो आईसी चिप किसका बना होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, सभी चिप लगे हुए होते हैं वो सिलिकॉन का चिप होते हैं। इंटरनेट के पते पते में जो पद लिखा रहता है HTTP, जो HTTP लिखा रहता है यहाँ पे देख सकते हैं, का सही विस्तृत रूप है, मतलब फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो होती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्वाहा मतलब निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? जो हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके छोटा रूप होता है नोटबुक कंप्यूटर, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, ठीक है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, मतलब ट्रांसफर करता है? तो कोडांतर होता है मशीन से मशीन में ट्रांसफर करता है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कोडांतर से मशीन तक इसमें क्या होता है? रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मल्टी ही नाम चल रहा है कि एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, एक मेन मेमोरी होता है उसमें, ठीक है, इतना सारा मल्टी एक से अधिक प्रोसेसर उसमें यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क है, बबल मेमोरी है, कोर मेमोरी है, तो CD रोम हो जाएगा ऑप्टिकल मेमोरी में, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं दोस्तों? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये तीसरा यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, CPU के ALU में होते हैं, तो ALU में क्या होता है? रजिस्टर होता है। ठीक है, रजिस्टर जो बोलते हैं वो ALU में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो किस भाग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ALU। ठीक है, ALU देख सकते हैं यहाँ पे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आप। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो वो होता है प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, प्रोसेसर जो लगा होता है, इंटेल का जो आता है अभी, जो इंटेल फेमस है, ठीक है, ये प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, तो कौन कौन सा होता है? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये मुख्य 3 भाग होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आए हुए। क्वेश्चन नंबर 14 है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट में कौन सा नियंत्रित करता है? तो ALU क्या करता है? इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, क्या होता है दोस्तों? फंक्शन क्या होगा? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। ठीक है, CPU का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो बुनियादी कार्य नहीं है पूछा गया है क्वेश्चन में, तो टेक्स्ट है ना, और स्कैन, टेक्स्ट को स्कैन करना बुनियादी काम नहीं है। जैसे हम जो
किसी भी टेक्स्ट रहता है लिखा हुआ उसको स्कैन करना इसकी बुनियादी बेसिक कार्य नहीं है। क्लियर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है परिचालन संपन्न करता है। तो परिचालन जो संपन्न करता है वो किसमें संपन्न होता है दोस्तों? किससे संपन्न होता है? अर्थमेटिक में, एल्गोरिथम में, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें होता है? ASII, ठीक है, इसमें परिचालन संपन्न करता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है दोस्तों CPU में। ये भी CPU देख सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो कौन सा कार्य नहीं करता है दोस्तों? तो अंडरस्टैंडिंग वाला काम नहीं करता, प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, ठीक है, प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करता, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ठीक है, किसके समन्वय से काम करती है दोस्तों? CPU से, CPU देख सकते हैं। क्लियर है। 21 नंबर का क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो मस्तिष्क होता है तो माइक्रो चिप कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो चिप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं माइक्रो चिप छोटा सा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है? तो ये हो जाएगा आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी। ये आउटपुट देख सकते हैं, ये सभी उसके रिजल्टेंट में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं? प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, तो ऑल आ जाएगा इसका, सभी आंसर क्या आ जाएगा? सभी, ऑल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPU का मुख्य घटक है? तो मुख्य घटक क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थ लॉजिक यूनिट, ठीक है, तो ये सभी इसके मुख्य घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से चलेंगे। तो कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है दोस्तों? उच्च होती है, उच्चतम होती है, सीमित होती है, असीमित होती है? तो कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? सीमित होती है, लिमिटेड होती है, सीमित। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है दोस्तों? तो कृत्रिम बुद्धि की संख्या दी गई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं या कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? सामान्य होती है, उच्च, उच्चतम, औसत? तो सामान्य होती है। ठीक है दोस्तों, ये सामान्य होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन और कंप्यूटर में गति पूछा जाएगा तो मानव मन की गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो पल भर में हमारा मन क्या है? चंचल है, दौड़ते रहता है। ठीक है, कोई इसकी स्पीड नापी नहीं जा सकती। क्लियर है, तो मानव मन आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है EDP क्या है? EDP क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्क, डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, डेटा प्रोसेसिंग, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है, देखेंगे कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो सूचना किसे कहा जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे डेटा को सूचना कहा जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर 32 क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो डेटा फिर से पूछा गया है, डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को डेटा बोलेंगे। ठीक है, चिन्ह एवं संख्यात्मक जो सूचनाएं रहेंगी उसको डेटा बोलेंगे। ठीक है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये CPU के द्वारा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो भेजते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसको इनपुट कहते हैं, इनपुट डिवाइस यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर का डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है दोस्तों? तो वाणिज्य उद्योग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। दोस्तों सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे ATM क्या होता है? तो ATM बिना स्टाफ के नकदी देन, बैंकों की स्टाफ मुक्त अकाउंट, बैंकों की शाखा, इनमें से कोई नहीं। तो ATM क्या हो जाएगा? बिना स्टाफ के
नकदी देन, ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाता है इनपुट को, डेटा को, नंबर को, सभी को। तो इन्फॉर्मेशन में प्रयुक्त किया जाता है इनपुट को, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करता है, उसे कहते हैं प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेस करता है उसे क्या कहेंगे, प्रोसेसर कहेंगे। प्रथम गणना यंत्र है, तो प्रथम गणना यंत्र याद रखिएगा अबेकस को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो ये गेम के लिए बना था, खेल के लिए, ठीक है, पेकमैन याद रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, तो ब्लेज पास्कल ने इसका निर्माण किया है। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया, तो पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था दोस्तों, तो इसको किया था पास्कल ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था, बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, इसको चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है, जिसको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर आएगा इसका आंसर, ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर है, सबसे महंगा होता है, तेज भी चलता है, ठीक है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर होता है, जैसे हम सामान्य रूप से प्रयुक्त करते हैं घरों में अपने काम के लिए, तो डिजिटल कंप्यूटर होता है। क्लियर है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, CRAY क्या है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है, इसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरुआत हुई, तो ये फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरुआत हुई, फोर्थ जनरेशन से, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो 1976 में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनना था। और कौन सा कंप्यूटर पहला सुपर कंप्यूटर, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो इसका नाम होता है सिद्धार्थ, ठीक है, तो पहला भारत का निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। दोस्तों इस तरह हमारे टॉप 50 कंप्यूटर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, एक बार एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।